लोग कहते हैं 500 रुपए लो और हमें दुआएं दे के चले जाओ, 1000 रुपए लो दुआएं दे के चले जाओ। कहते मैं फलां से मिला था उससे भी दुआएं लेके आया हूँ, मैं फलां से मिला था उससे भी दुआएं लेके आया हूँ। कहता आज तक मुझे किसी ने हाथ उठा के बद्दुआएं नहीं दी। आज तुझे बताऊं दुआ किसे कहते हैं, बद्दुआ किसे कहते हैं। मैं मर्द कलंदर की चौखट पे बैठा था जिसे दुनिया वैस मुस्तफा कहती है। मैंने भी कहा था जनाब ये तो बता दो दुआ किसे कहते हैं और बद्दुआ किसे कहते हैं। उन्होंने 2 बातों में बात खत्म की थी। कहा था मेरे लाल बात सुन, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, किसी का दिल तोड़ देना दुआ होता। हाँ किसी बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं किसी की चापलूसी करके राजी करने किसी को नहीं आया हूं। तुम रूठो या ना रूठो फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी तमन्ना रहती है मदीने वाला नहीं रूठना चाहिए। और अगर कोई ये सोच के यहाँ बैठा है मैं किसी की चापलूसी यहाँ करने आया हूं घर चला जाए, ऐसे शख्स का महफिल में आने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा अगर बद्दुआ निकल गई, किसी का दिल टूट गया, भले हाथ उठे ना उठे, आंसू निकले ना निकले, समझ लेना बुरा वक्त शुरू हो गया है। और अगर तुझसे किसी के दिल को राहत मिल गई, उसने हाथ उठा के दुआ दी या ना दी, समझ लेना खुदा की रहमतें तेरे साथ चलना शुरू हो गई। गौर करें इन बातों पर। हम कहते हैं मुझे आज तक किसी ने बद्दुआ नहीं दी, नहीं ये मत देख हाथ उठे थे कि नहीं, ये सोच ये चली थी और किसी का चेहरे का रंग तो नहीं उड़ गया था। हमारी इस 2 तोले की जबान में किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचा दी थी। ये पूछ अपने आप से, इसे कंट्रोल में रखा करो, कंट्रोल में रखा करो। लोग कहते हैं मांस की ये फिसल जाती है, बांस की होती तो रोक के रखते। मैं कहता हूं अगर इसे रोकना है तो फिर अबू बकर सिद्दीक से पूछ कैसे रोका जाता है। हुजूर की चौखट पे जाते थे, मुंह में अक्सर पत्थर रखे रहते थे। किसी ने कहा अबू बकर ये मुंह में पत्थर क्यों रखते हो? का महबूब ने कहा था कि ये जो जुबान है ना ये बंदे को जहन्नम तक ले जा सकती है, मैं इसलिए कंट्रोल में रखता हूं ताकि ये कहीं ज्यादा चल ना जाए। आज जो जितना ज्यादा ताने मार लेता है ना वो उतना बड़ा अक्लमंद है, जो जितना ज्यादा जलील कर लेता सामने वाले को वो उतना बड़ा दानिश्वर कहलाता है। लोग कहते हैं कि इसकी जहानत का जवाब नहीं, इतना अक्लमंद है, बड़े अच्छे अच्छे इसके सामने चुप खड़े रहते हैं, इसकी जबान चलती है तो बड़े बड़ों के मुंह पे ताले लग जाते हैं। खबरदार ऐसे लोग जो दूसरों की जबान बंद कर देते हैं वो काबिल नहीं होते हैं, वो होशियार नहीं होते हैं, वो खैर मनाए ऐसा ना हो उधर झटका लगे उधर जहन्नम का गड़ा कब्र बना दिया। होश में रहना सीखो, होश में रहना सीखो। किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, दिल नहीं टूटना चाहिए। वो पूछा था ना किसी ने कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो किसी ने कहा कि बड़ा वो है जिसके सामने सारे छोटे नजर आए, लेकिन एक मर्द कलंदर ने वही कहा था बड़ा वो नहीं जिसके सामने दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो होता है जिसकी चौखट पे कोई अपने आप को छोटा ना समझे। बड़ा वो होता है जिसके सामने कोई अपने आप को छोटा ना समझे। तुम्हारी महफिल में कोई छोटा तो नहीं था, किसी को तुमने हकीर तो नहीं समझा था, किसी के बटन खुले हुए देख करके आपने उसके कद का अंदाजा तो नहीं लगाया था, किसी के कपड़ों पे मिट्टी के दाग देख के कहीं उसके बैठने की जगह का तयन तो नहीं किया था, कहीं किसी के मैले लिबास को देखने के बाद तुमने उसे जूतियों में बैठने तो नहीं कहा था। तुम नहीं जानते हो कई बार मैले लिबास में अल्लाह के महबूब बंदे रहा करते हैं, तुम्हें क्या पता है? ऐसा नहीं होता है, हम जानते हैं। जब कभी वलीमों की दावत होती है, अकीकों की दावत होती है, एक तरफ स्टैंडर्ड तरीके से मेज लगी होती है और टेबल लगे होते हैं, शानदार तरीके से लोग इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, उन्हीं में कोई मजदूर चला आता है,
लोग ये नहीं देखते कर क्या रहे हैं। वो बड़ी तेजी से खाने की तरफ बढ़ता है, कोई बाजू पकड़ के कहता किधर जा रहा है, तेरा इंतजाम उधर है, नीचे बैठ के खा। दिखता नहीं आप वीआईपी लोग बैठ के खाएंगे, तुझे नहीं पता कि ये अच्छे लोगों के लिए बना है। ये तू कौन होता है ये फैसला करने वाला, अच्छा कौन है घटिया कौन है, तू कौन होता है ये फैसला करने वाला, बड़ा कौन है छोटा कौन है, जिसकी तू ने कलाई थामी है, इसके कपड़े देख करके फैसला कर रहा है कि ये छोटा है कि बड़ा। पता क्यों रोका गया, कि इसके हाथ भी मैले हैं, इसके कपड़ों पे मिट्टी के दाग लगे हैं, कि यहाँ कौन बैठेगा, कि यहाँ वो आएंगे जिनके बदन पे कीमती लिबास होगा, शानदार कूट और सूट होगा। मैंने कहा नादान है तू, जिसकी मिट्टी देख के नफरत कर रहा है। अरे इससे सर पे बैठा, ये हलाल के धब्बे लगा के आया है, हराम के धब्बे लगा के नहीं आया। हाँ, हमारी कौम उन्हें इज्जत देती है, उन्हें इज्जत देती है हमारी कौम। जिनके दामन पे हराम के दाग तो होते हैं उन्हें इज्जत नहीं देती, जिनके कपड़ों पे हलाल के पसीने के दाग होते हैं। यूं ही जन्नत नहीं मिलनी है। मुस्तफा का किरदार अपनाने की कोशिश करें, किसी को जलील न करना। खास करके बेटों से गुजारिश करूंगा, अपने बाप को जलील न करना। हम कब जलील करते मालूम, जब चंद टकों की औकात बेटों की हो जाती है ना, इधर उधर की दलाली करके लाख 1.5 लाख जेब में आ जाते हैं, फिर कहते हैं तुमने क्या इकट्ठा किया था। हमारी जिंदगी देखो, साल में 10 लाख बैंक बैलेंस हो गया है, साल में 8 लाख हो गया है, तुमने पूरी जिंदगी में हमें क्या दिया है। नादान तू उनसे बात कर रहा है जिनकी एक रात की कीमत तेरी पूरी जिंदगी नहीं हो सकती है, जिनकी एक नींद की कीमत तेरी पूरी जिंदगी नहीं हो सकती है। उस बाप को जलील करने पे लगा है, उसके आगे मीटर लगा के कहता है तूने क्या कमाया है, जानता है इसने क्या कमाया है, इसके कारनामे पूछना चाहता है तो कान खोल के सुन, पूछ कभी पड़ोसी से मेरे बाप ने जिंदगी में क्या किया है, वो बताएगा। जब तू दुनिया में आया डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इस बच्चे के दिल में छेद है, ये बचने वाला नहीं है। उस वक्त तेरे बाप की हालत ये थी, दुनिया सर्दी के मौसम में कंबल लपेट के सोया करती थी, लेकिन ये सर्दी में तुझे बगल में छुपा करके कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस तबीब के पास, कभी उस हकीम के पास, कभी इस दरगाह जाता था, कभी उस मजार जाता था, कभी इस पीर के पास था, कभी उस पीर के पास था, और सबसे कहता था मेरे बेटे की जिंदगी बचा दो, मेरे बेटे की जिंदगी बचा दो। तुझे क्या पता है इसने तुझे क्या दिया है, जानता है। जब डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि बचने वाला नहीं है, तब बाप ने ये कहा था डॉक्टर मेरा दिल निकाल ले ताकि मेरे बेटे का दिल बाकी रह सके। अपनी जिंदगी देके तेरे बाप ने तुझे जिंदगी की सौगात अता की। ओ भाई, हम अपने बाप का कद नापने चले, उससे कहते तूने क्या किया है, उससे पूछते हो तुम। कई बार ना तो बच्चे ये भी कह देते, नौजवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये जुमले हमें जहन्नम तक लेके जाएंगे, जहन्नम तक लेके जाएंगे। तलवार का जख्म, तीर का जख्म ये आसानी से भर जाता है, लेकिन जबान का दिया हुआ जख्म नहीं भरता है। वो एक शेर में कहा गया था जराहतुस्सिनानी लहल तयाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। भाई तलवार का जख्म के लिए भराव हो सकता है, लेकिन जो जख्म जबान देती है उसके लिए कोई भराव नहीं, और ना ही कोई मरहम उसे ठीक कर सकता है। कैसे कह देते क्या किया तुमने, कहता पूरी जिंदगी रक्षा चलाया तुमने, हमें क्या दिया, एक छप्पर, 2 कमरों का मकान न दे सके। शर्म कर, अगर तेरा बाप लेटा है, इसने रक्षा चलाया, मजदूरी की है, इसने ईंटें कमर पे उठाई है ना, तू नहीं पता, तुझे नहीं पता इसने परदेश कितनी मुश्किल में काटा है, तू नहीं जानता है अपने बच्चों से जुदाई की एक रात की कीमत क्या गुजरी है इसकी। कहते थे क्या किया तुमने, क्या दिया तुमने। जब ये लेटा हो ना तो इसके तलवे चूमना। लोग कहते मेरे पीर का हाथ बड़ा मुलायम था, रूई जैसे हाथ थे। क्यों तुझे रूई वाले हाथों में करामत नजर आती है, सबसे बड़ी करामत तो बाप के हाथों के छालों में नजर आनी चाहिए।
सबसे बड़ी करामत तुझे बाप के हाथों के छालों में नजर आनी चाहिए थी। अगर वो लेटा हो तो ये मत सोचना तूने रक्षा चलाया है, तूने ईंटें ढोई है, क्यों नहीं बना मिनिस्टर, क्यों नहीं बना तू कलेक्टर। ये मत कहना तलवे चूमना, कहना बाप तेरा एहसान है, तूने पसीना बहा के हमें चटनी से खिलाई है, किसी का हक मार के हमें मुर्गों की हराम की नहीं खिलाई। इसलिए कि जो हराम के मुर्गे खिलाते हैं वो औलाद को जहन्नमी बना देते हैं, और जो हलाल की चटनी खिलाते हैं वो औलाद को जन्नती बना देते हैं। उसकी मजदूरी पे एतराज न करना, ताना मत देना उसे तूने क्या किया है, वो बाप है तुम्हारा, टूट जाया करो, उसके आगे झुक जाया करो। लोग समझते नहीं कि जिंदगी का मजा किस चीज में है। मजा किस चीज में, परदेश से आ रहा ना 10-5 लाख अकाउंट में डाल के, तो फिर तो ये आके सीधा अपने रूम में जाके बैठता है। अब्बा सही से नहीं मिलना है, ये चाहता अब्बा मिलने मुझसे रूम में आए, ये नहीं चाहता कि बाप के पास में जाके सलाम करूं। डायरेक्ट ऐसे जाके बैठता है जैसे इसने बाप को पाला है। तुझे नहीं पता है सुकून कैसे मिलता है, ये लकू टको की औकात क्या है दौलत की, बड़े बड़ों की मिट्टी में मिला दी अल्लाह ने। अगर यकीन ना आता हो कब्रिस्तान जाके देख लो, टूटी हुई कब्रें, बैठे हुए कफन, गली हुई हड्डियां, गिरे हुए कब्रों के निशानात, ये तुम्हें बताएंगे इनके पास भी दौलतें थी, इनके नाम के भी सिक्के चलते थे, लेकिन मिट्टी के नीचे क्या है, लोग कब्रों के निशानात भूल गए हैं। इस पे ना इतराना, खुदा की कसम मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, ऐसे सुकून नहीं मिलता है, पैसे की कसरत आराम नहीं देती है। अगर आराम चाहते हो अपने बाप के पास बड़ा बन के ना जा, छोटा बन के चला जा। एयर कंडीशन कमरों में वो सुकून नहीं मिलता है जो बाप की जूतियों में बैठने से अल्लाह आराम अता फरमा दिया। हाँ, क़यामत बर्पा होती है जब बाप नहीं होता है, मुश्किल होती है जिंदगी जब बाप नहीं होता है। हमें क्या पता, हमने तो होश संभाला तो बाप था, जवान हुए तो बाप था, शादी हो गई बाप था, बुढ़ापे को आगे बाप था। हमें क्या एहसास है? कभी उन बच्चों से पूछो जिनको बाप बचपन में छोड़ के चला जाता है कि जवानी कितनी मुश्किल से हाथ आती है। बाप के होते हुए 18 साल किधर गुजर गए पता ही नहीं चलता, और बाप चला जाए तो 10 साल हाथ नहीं आते, हाथ नहीं आते। बाप इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, खुदा की कसम वो जिंदगी लौटा के औलाद पालता है, जिंदगी लौटा के औलाद पालता है। एयरपोर्ट पे खड़ा था, मैंने देखा वो जुदाई का मंजर, कोई परदेश जा रहा था, एयरपोर्ट पे मैंने अपनी आंखों से देखा बच्ची बार बार बाप से जुदा की जा रही थी, फिर दौड़ के लिपट जाती थी जाकर के। खुदा की कसम ऐसा लग रहा था अगर जनाजा किसी को देखना है तो परदेश जाते हुए बाप को आकर के एयरपोर्ट पे देखे। जनाजे की रुखसती पे जैसे लोग रोया करते हैं, वैसे बाप की रुखसती पे परदेश जाते वक्त औलाद रोया करती है। पूछते हो क्या किया बाप ने? अरे पूरी जिंदगी लगा देता है औलाद पे, वो पूरी जिंदगी। हमने क्या दिया बदले में? लानतें, गालियां, धक्के और बची कुची उसकी जिंदगी के पिछले दिनों के उसको ताने दे दे करके हम मार देते। नहीं, बाप के आगे जुबान नहीं खोलनी है, नहीं खोलनी है बाप के आगे जुबान, गूंगे हो जाया करो, मत बोला करो बाप के आगे। खुदा की कसम तुम सोने में भी तोल दो ना अपने बाप को, फिर भी उसके रत जगू की कीमत नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते रत जगू की कीमत। बड़ा एहसान होता है एक बाप का, बहुत बड़ा एहसान होता है। बेपनाह कुर्बानियां देकर करके औलाद को जवान करता है, और औलाद कहती तुमने मेरे लिए क्या किया? माँ कुछ कह देती है तो डांट के कहते हो मुंह बंद रखा कर, तेरी आवाज मुझे बुरी लगती है। होश के नाखून ले होश के, खुदा की रहमत को तू बुरी आवाज कहता है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, तेरे कान तरस जाएंगे, तुझे इतनी मीठी आवाज नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती इतनी मीठी आवाज। माँ नहीं बोलती है, माँ के लहजे में जिब्रील बोला करता है। सिर्फ माँ नहीं बोलती है, माँ बोलती है, ऐसा लगता है जैसे जन्नत से किसी के गुनगुनाने के तरानों की सदाएं आ रही है। तू
कहता मुझे मजा नहीं आता, तेरी आवाज से नफरत है, जबान को ताला लगा, जिस आवाज को तू नफरत कह रहा है ये नकारा खुदा होती है, अगर ये बोलती है खुदा की रहमतें आती है, अगर ये मुस्कुराती है ऐसा लगता जन्नत की खिड़कियां खुल गई हो, अगर ये आंचल फैला देती है खुदा की कसम ऐसा लगता है कोई दुपट्टा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, खुदा की रहमत का शामियाना हमारे सर पे आ गया। इनको कहते हो बंद रखा कर मुंह को। सच्ची बात करें और गौर से सुने मेरी बात। आज ना हम बीवी के लिए माँ बाप छोड़ देते, किसके लिए? डर के बोल रहे हो? जो शोहर है बीवियों के वो बोले, जो गुलाम है वो कतई ना बोले। आज बीवियों के लिए लोग माँ बाप छोड़ देते। वो कह देती है इसका मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी खांसी अच्छी नहीं लग रही है, अजी जीने में मौज नहीं आ रही है, इनको अलग करो, अलग मकान में रहना है, इसकी खांसी की वजह से मुझे बेकरारी सी रहती है। कहता मैडम आपको परेशानी नहीं होने देंगे, बाप को भले कचड़े के ढेर में फेंक दे। ऐसी औरत जो तुमसे तुम्हारे माँ बाप को दूर करे उस औरत को छोड़ा जा सकता है, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए कि जैसे कायनात में खुदा सिर्फ एक है ना, उसी तरह पैदा करने वाला बाप भी सिर्फ एक होता है। जिस तरह कायनात में खुदा एक है उसी तरह अपने जिस्म से जन्म देने वाली माँ भी एक होती है। याद रखिएगा, बीवियां 1000 मिल सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। हाँ, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, किसी के कहने पे माँ बाप ना छोड़ना। बीवी को आए हुए कितने दिन हुए? जुम्मा 8 दिन। माँ बाप ने तुझे कितने सालों से पाला है, भूल गए? भूल गए? तुम्हें याद नहीं रहा तो याद दिला दूं। जब तुम 3 साल के 5 साल के थे और तुम खेलते हुए दूर निकल जाते थे ना, तो ये माँ दरवाजे पे आ जाती थी और कोई ऐसा फर्द नहीं होता था जिससे पूछती नहीं थी तुमने मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ, इधर मेरा कहीं भूरा हो तो बताओ, मेरा लाल इधर गुजरा हो तो बताओ। है कोई ऐसे शख्स जो गुजर गया और माँ ने पूछा ना हो? जब लोग ये कह के चले जाते कि मिला हमने नहीं देखा, फिर माँ दुपट्टा डाल के घर से निकल आती थी, एक एक कौना छानती थी मेरा लाल कहाँ है, मेरा शहजादा कहाँ है। कितनी तलाश के बाद जब तुम मिलते थे फिर उस वक्त माँ की मुस्कान देखने की होती थी। वो मारती भी थी तो प्यार से मारती थी, वो डांटती भी थी तो सीने से लगा के डांटती थी। अल्लाह अकबर, ऐसा प्यार करने वाला कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे इतनी चाहते लुटाने वाला। हाँ हाँ, हम रातों के मुसाफिर हैं, अक्सर रातों में सफर होता है। मैंने चौक में किसी बेटे को खड़ा नहीं देखा जो ये कह देता बाप के इंतजार में खड़ा हूँ। मैंने सैकड़े बापों को देखा है जो चौक में खड़े थे, हमने कब बैठो गाड़ी में, कहा नहीं नहीं हाफिज जी आप जाइए। मैंने कहा क्यों खड़े हो? कहा बेटा नहीं आया है इसलिए आके खड़े हो गया हूँ ताकि बेटा आ जाए। अल्लाह अकबर, तुम काम से लेट आते हो तो बाप बिस्तर छोड़ के निकल आता है और रात के 3 बजे आते हो, पहली दस्तक दरवाजे पे होती है, दोबारा आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से माँ की आवाज आ जाती है, ठहर जा बेटे भी दरवाजा खोलती हो। कौन है जो तुम्हारे लिए रात भर जागेगा? कौन है जो माँ बाप के सिवा तुम्हारी राहें तकेगा? हाँ हाँ, आज माँ से ऊंचे लहजे में बात करते हो, बाप को चेहरा बिगाड़ के दिखाते हो, ओ होश के नाखून लो। अगर तुम रात में आते हो, माँ कहती है जल्दी खाना खा ले, अब तक मैंने तेरे बगैर खाना नहीं खाया है, कहते तू खा लिया कर, मुझे मेरा इंतजार न किया कर, तुम्हें होश नहीं है। आज माँ के तो इंतजार हो रहा है, जब तक तू आ नहीं जाता है माँ खाना नहीं खाती है। जिस दिन ये इंतकाल कर जाएगी तेरी मर्जी है, तू 3 बजे आना, 2 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तेरी राह नहीं देखेगा। यहाँ तक कि तेरी अपनी बीवी भी चादर ओढ़ के सो जाएगी, सोचेगी आएगा तो खुद खा लेगा। कोई बेवकूफ तो नहीं है, कोई नादान तो नहीं है, ये सोच करके बीवियां भी सो जाती हैं। खुदा की कसम, जो तेरे बगैर न खा सकती है न सो सकती है दुनिया के अंदर, उस जात को सिर्फ वाहिद माँ कहा जाता है, माँ कहा जाता है। आज उन्हीं को जलील कर देते हो, बात बात में ताने दे देते हो। खुदा की कसम, माँ जैसी दौलत नहीं मिलने वाली, बाप जैसी शफकतों का पहाड़ नहीं मिलने वाला।
इन दोनों जातों का जवाब नहीं है, इन दोनों जातों का जवाब नहीं है। कभी तेज लहजे में इनसे बात न करना, कभी अकड़ के गुस्से में इनसे बात न करना, कभी इन्हें गलत जवाब न देना। इनके आगे ऐसे खड़े रहा करो जैसे खादिम अपने आका के आगे खड़ा रहता है। तुम तो औलाद हो ना, हम तो बेटे हैं ना। एक शख्स एक पौधा भी आंगन में लगाता है, उम्मीद होती है कि जब ये बड़ा होगा इसके साए में बैठेंगे, हवाएं मिलेंगी, साया मिलेगा। अगर एक शख्स दरख्त भी इस नियत से लगाता है कि हमें साया मिलेगा, तो बाप औलाद को कितनी उम्मीदों से पालता होगा, कितनी आरज़ुओं से पालता होगा, कितने ख्वाब सजाए होंगे उसने बेटे के साथ। वो ये कहता नहीं होगा ये जवान होगा तो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये मेरी कमजोरी के दौर में मेरी मजबूती और पावर बनेगा। ये नहीं सोचा होगा बाप ने? हाँ सोचता है हर बाप, लेकिन हमने नहीं सोचा कि इसने हमें अपने सहारे के लिए पाला है। लोग कहते हैं अब्बा लालच करता है तुमसे, तो क्या गलत करता अगर लालच भी करता है बाप? तो क्या गलत करता है वो अगर तुमसे कोई भलाई की उम्मीद भी रखता है? तो यार 4 दिन कुत्ते को रोटी खिला दो तो वो मालिक के सामने किसी को भौंकने नहीं देता। तुझे तो बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाया है बाप ने। जब तेरे मुंह में दांत नहीं थे तो अपने मुंह से चबा के खिलाया है बाप ने। आज कहता है लालच हो गया है। हाँ, इनका हक बनता है ये तुझसे लालच करें, इनका हक है ये तेरे साथ अपने मतलब की बात करें, इसलिए कि जब तू कुछ नहीं था उस वक्त तेरे लिए ये सब कुछ था। आज अगर ये कुछ नहीं रहे हैं तो तुझे सब कुछ बनना पड़ेगा इनके लिए। बड़ी दौलत होती है माँ बाप। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक हमारे माँ बाप को सलामत रखना। आमीन कह दे। बुरी लग रही है ना बातें? क्योंकि अक्सर 90% मुआशरा हमारा इस बीमारी का मरीज है, इसी बीमारी में मुब्तला है 90% मुआशरा। हालात देखे, दुआएं मांगा करो अल्लाह से किसी की मां ना जाए। तुम नहीं जानते माएँ चली जाती हैं तो जिंदगी कितनी अकेली होती है, कितनी तन्हा तन्हा हो जाती है जिंदगी, कितनी उदास हो जाती है जिंदगी। बेटा कह के दुनिया आवाज देगी लेकिन लहजे में माँ वाली शफकत नहीं दिखेगी। ये रहमतें तो खुदा ने सिर्फ माँ के लहजे में रखी हैं। और आज फिलिस्तीन के बच्चे, उससे पहले बर्मा की कहानी, उससे पहले कश्मीर की कहानी, ऐसी कितनी दास्तानें हैं जो हमें रिश्तों का एहसास दिलाती है, जो हमें रिश्तों का एहसास दिलाती है।